live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! One nation, one pension. One nation, one pension. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. We want justice. We want justice. We are strongly claiming for one nation, one pension. We are strongly claiming for one nation, one pension. We are strongly claiming for one pension scheme. We are strongly claiming for one nation scheme. We are strongly claiming for one pension scheme. We don't want NPS. We don't want NPS. We don't want NPS. Immediately scrap NPS. Immediately scrap NPS. Immediately scrap NPS. NPS. Go back. NPS. Go back. NPS. Go back. Early restore. OPS. Early restore. OPS. Pension is our right. Pension is our right. Pension is our right. Huzur Kalati. Machino. Huzur Kalati. Machino. Huzur Kalati. Machino. There should be one nation, one pension. Yes. We want justice. एक ही मांग एक ही नारा. और पेंशन अधिकार हमारा. एक ही मांग एक ही नारा. और पेंशन अधिकार हमारा. नहीं चलेगी अब मनमानी. हमको नहीं तुमको पुरानी पेंशन. नहीं चलेगी अब मनमानी. हमको नहीं तुमको पुरानी पेंशन. हमारे बुढ़ापे की खुशहाली और पेंशन की बहाली. हमारे बुढ़ापे की खुशहाली और पेंशन की बहाली. हमारे बुढ़ापे की खुशहाली और पेंशन की बहाली. Long live! Long live! Long live! नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 26 सितंबर 2024 का दिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिन यानी कि 25 सितंबर 2024 से लेके आज के तारीख तक दो दिनों के दौरे पे अपने टूर पे थे अरुणाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, जहां पे पूरे प्रशासनिक अधिकारी और पूरे प्रशासन जो है जुटा हुआ था इस महामहिम राज्यपाल के टूर में। ऐसे में अभी राज्यपाल का कार्यक्रम जो टूर का था वो आलो का खत्म हो चुका है और आलो से राज्यपाल निकल चुके हैं ईटानगर के लिए। हमें लगा था कि थोड़ा राहत शायद प्रशासनिक अधिकारियों को या उनके स्टाफ्स को थोड़ा राहत मिल गया होगा, लेकिन एक चौंका देने वाला नज़ारा हमें देखने को मिला डीसी ऑफिस प्रेमिसेस में। जी हाँ, डीसी ऑफिस के ऑफिस परिसर में ही, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे दो बड़े बैनर लगाकर यहाँ पे हाथों में अपने बाजुओं में काली पट्टी बांधकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। और एनपीएस जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहा जाता है और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इन दोनों पेंशन की स्कीमों को नकारते हुए पुरानी जो पेंशन स्कीम है उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं। हाथों में बाजुओं में काला पट्टी हम देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं, इस धरने का ये जो जन आक्रोश जो दिखा रहे हैं, मास प्रोटेस्ट रैली कहा गया, ये पूरे देश भर में किया जा रहा है। इसका आयोजन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आज कोसप यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश और MOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, इन दोनों द्वारा मिलकर एकजुट होकर यहाँ पे इस धरने का आयोजन किया जा रहा है। आइए हमारे साथ कोसप के प्रतिनिधि है। सबसे पहले कोसप के प्रतिनिधि से मिलते हैं। तो कोसप के प्रतिनिधि है हमारे साथ, इनसे चंद सवाल कर रहे थे। सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए और कोसप में अभी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में किस पद पे है। इसे बताने के बाद आप ये बताइए कि आप लोग काला पट्टी जो है बांध के आज है दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, ये पेंशन का क्या चल रहा है? Good morning to all. My name is Tumken Lome, statistical officer, and now presently in the capacity of General Secretary, West Siang District Unit. और क्वेश्चन को आई तो ये जो है हमारा आज 26 है, जो कि AIGSF ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा ये 26 को एक सॉलिडेरिटी दिखाना है। ऑल पेंशन स्कीम को कैसे रेस्टोर करना है और एनपीएस को कैसे स्क्रैप डाउन करना है। प्लस अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूपीएस जो किया है उसको अरुणाचल में इम्प्लीमेंट नहीं होना है बोल के। और एक तो हम लोग लास्ट डिमांड है कि ये आपका 8 CPC को जो है लागू करना है बोल के। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द जो पुराना जितना भी एम्प्लॉयज़ है वो तो ओपीएस में है, लेकिन आफ्टर 2008 जितना भी एम्प्लॉय सर्विस में आया है उसको एनपीएस में दिया गया है। तो उसका सिस्टम ख़राब है बोल के हम लोगों ने बहुत पहले से भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी प्रोटेस्ट किया। तो आज जो स्ट्राइक चल रही है कोसप का अंडर में कन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश और हम लोग ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट
हम लोग भी कोई अलग डिमांड नहीं है, सेम ही डिमांड है। फर्स्ट जो है स्क्रैप ऑफ NPS एंड रेस्टोरेशन ऑफ ऑल पेंशन स्कीम, वही है। और सेकेंड पॉइंट में ये अभी जो नया UPS है उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। और थर्ड पॉइंट है कि 8 CPC को पे कमीशन को इम्प्लीमेंटेशन करना है। जी। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ पे हैं। जी सर, आज आपका जो कोसाप और NMOPS इसके तरफ से जिस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर तबके के जो कि सरकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है। ऐसे नहीं है कि केवल एक ही तबके के हैं, कोई अफसर भी हमें दिखाई दे रहा है, कोई उसके निचले स्तर के भी दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक हमें पता है कि पेंशन जो है आपके नौकरी के रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को मिलेगी। तो सर ये OPS इसमें क्या फ़ायदा होता है, और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम है, इससे आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या कुछ फ़र्क है सर इनमें, ये लोग जानना चाहेंगे। OPS में क्या है कि ऑल पेंशन सिस्टम में क्या है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारा जो GPF का जो पैसा होता है वो तो हमको मिलना ही है, प्लस पेंशन जो मिलता है। प्लस क्या है कि GPF का विड्रॉ जो है सिस्टम इजी है। इन केस ऑफ चाइल्ड मैरिज या कुछ भी होने से हम लोग एक सर्टेन अमाउंट को रख के हम लोग निकाल सकते हैं। और पेंशन से पहले जो GPF का सिस्टम जो है 6 मंथ पहले हम लोग का सिस्टम शुरू हो जाता है ना, वो गवर्नमेंट का कोई रखना या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि आपका NPS सिस्टम में गवर्नमेंट का जो अपना 10% ऑफ द सैलरी है, DA प्लस सैलरी है, और गवर्नमेंट फिर आपका जो एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन भी 10% है बोलता है। लेकिन वहाँ पे आपका जो 10% प्लस 10% 20% जो अमाउंट है आपका सिस्टम में दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली आप अगर ड्रॉ करने जाएगा वो भी लिमिटेड है, सर्टेन लिमिटेशन से, शायद 25% है क्या, ऐसा कुछ इसका स्टेजेज है। तो इसमें जो अपना पैसा को भी मतलब निकालना तकलीफ होता है। इसके लिए हम लोग ये मांग है कि ये जो NPS को हटा के OPS में इसको लाना है सब एम्प्लॉय को। और मेन बात ये है कि 1 नेशन 1 पेंशन होना चाहिए था, NPS को हटा के OPS में लाना है, ये हम लोग का मांग है। जी सर, 1 नेशन 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं। मांग करना और सरकार की तरफ से मांग को आप लोग के स्वीकार करना वो अलग बात होती है। अगर आपके मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई कदम नहीं उठाया जाता है जिससे आप लोग संतुष्ट हो, आगे क्या क्या करने का योजना है, कुछ है आप लोग के पास? वैसे तो हम लोग का ये जो भी हम लोग स्ट्राइक करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो डायरेक्शन जो है वहाँ से हम लोग का AIGSF जो है प्लानर मेन बॉस बॉडी वहाँ पे है। तो इसमें तो जो भी अभी तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अनडेमोक्रेटिक कुछ प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन जितना भी है सीरीज ऑफ हम लोग का जो डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट है वो तो हम लोग प्लान करके रखे हैं। लेकिन उसको तो आज डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट मानना नहीं मानना गवर्नमेंट का ऊपर है। लेकिन हम लोग जो स्ट्राइक जो धरना देंगे वो डेमोक्रेटिक वेली हम लोग सिस्टमेटिकली करते जाएंगे। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना टाइम देने के लिए। और दर्शकों, आइए कोसाप के बाद अब बातें करते हैं NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है, हमारे सर है। सर से बातें करते हैं, जानते हैं कोसाप का बराबर साथ दे रहे हैं। सर आप अपना नाम बताइए और NMOPS जो आप लोग आज धरना कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। वैसे कोसाप की तरफ से हमने सुना है, आपका क्या कहना है ये थोड़ा बताइए। Okay, thank you. At the very outset, I'd like to thanks my heartfelt thanks to Mr. Kiran Tarabdar, the CMD of the mass media name called Freedom News Arunachal Pradesh, and for your arriving today for the news coverage of this movement. And my second thanks goes to our Western District Kosap President, General Secretary, and all other authorities who present here today, and under whose banner this today's moment can be possible. And thereafter, Mr. Kiran, first of all, what we have to know is that OPS is stand for All Pension Scheme, and which is also known as Defined Pension Benefit Scheme, and this is operated under the Central Civil Service Pension Rule 1972 and the Central Civil Service Extraordinary Pension Rule 1939 and 1964. And in this all pension scheme, after retirement or in case of general retirement or in case of voluntary retirement cases and in case of the normal retirement cases, the OPS employees are entitled under 6 head of benefits, and name of these 6 head of benefits are the pension, number 1 point, and number 2 point is the gratuity, number 3 point is the leave encashment,
Number 4 point is the general insurance employee share. And number 5 point is the GPF, refundable and non-refundable. And the number 6 last point of very much humble benefit extended to the OPS employees are that is the commutation. Okay, these all facilities, privileges and benefit has been completely snatched from the NPS and UPS employees. The government of India, after attaining independence since 1947 to 1947 to 2004, there was exists a system, pension system called the OPS. But all of a sudden, the government of India now sends this scheme into a NPS. And accordingly, all the NPS employees of the India are get together and strongly fighting before and claiming before and give our representation from the state to the national level, Delhi Parliament also. But the still government seems to be still deep, dumb and blind. And this is the reason for which in the previous year on October 1, we have been to Delhi Ramlila Maidan for showing a strong protest and sentiment on this NPS system. And the government listened it, and they conveyed us that we'll do some justice on it. But despite of that, despite of many claims, the government has now launched a new system called the UPS, that is a Unified Pension Scheme. The main difference, main contradiction point of the NOPS, UPS and NPS are that after retirement, the OPS employees will receive a benefit of pension plus, gratuity plus, leave encashment plus, GIS plus, GPF refundable, non-refundable plus, that is commutation. But this system has completely stayed from the NPS and UPS employees. The UPS is still not yet given a gazetted notification. It is yet to be wet. Okay. Thereafter, in the UPS, in the OPS, the employees are not to be give any share, any contribution in their to the government. But in the NPS and the UPS, the government has made such a policy that all the NPS and UPS employees are to be mandatorily deducted a 10% amount from their monthly salary up to their retirement. And in NPS, after retirement, the 60% of that amount, our deposited own amount, will be paid back at the time of retirement. But the 40% are kept by the government, and it is handled by so many agencies of the CRA. CRA stands for Central Record Keeping Agency, and NSDL, National Security Depository Limited, and PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority of India, and the National NPST, National Pension System Trust. These are the body which are completely controlled to the amount deducted from their monthly salary, 10% salary amount, and these bodies are handled by it, and it will be returned back after their retirement without no any interest. But in the OPS, a humble interest at the rate of 8.5 will be paid back after their retirement. This is a one big cushion and sentiments, and zero amounts are deducting from the OPS, and the 10% amounts will be deducted from the monthly salary, and it will be levied on the NPS and the UPS employees. And this is our main sentiment for which today we are standing here for the complete scrapping of national pension system and not to implement unified pension scheme, and immediate restoration of all pension scheme, and the immediate constitution of 8th pay commission. And this is our main sentiment for which we are standing here today. And Kiran,
I have a question before the government. My question is only two questions. My first question is, we all the citizens of the countries are reside or live in same country, as same citizens, having same degrees and qualifications, working in same institutions, work for same hours, and having same workload with same goals. But why this right is being snatched from us? This is our main question. And the first question. And the second question is, the government of India is always insisting for the one nation, one income tax, and one nation, one election system, one nation, one health system, and one nation, one identity system, and one nation, one uniform civil code system. Then they are insisting to launch for the equality of all things, for the civil society, for the nations. Then why and how there can be one nation, one pension? Why and how there is one nation but differentiated pensions? If the government has some certain policy and program for which they are bound to launch they are bound to omit the OPS system, then why the government are not humbly convinced to the employees of their nations? This is my question. Then it should not be. But one differentiation is there. One, that is, in the year 2004, the pension system has been omitted. But all the MLAs, MPs, judicial staffs, officers, and military staffs are still receiving pension. Why it is so? It should not be. This is the big question. Then, thereafter, we all the employees are totally dedicated for the welfare of the country. Then after retirement, मैं हिंदी से बोलना चाहता हूँ, आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग को सबसे बुजुर्ग स्थिति में हम लोग को बीमार होते रहता है, काम नहीं कर सकेगा। उस समय में हम लोग को पैसा का जरूरत सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और गवर्नमेंट हम लोग को एनपीएस यूपीएस को पेंशन देगा बोलता है। ये पेंशन अभी देखा गया तो 20 इयर्स के बाद में देखा गया तो ये पेंशन जो है ओनली रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 2500 ओनली। तो ये 500 पेंशन से हम लोग जी पाएगा? नो, गवर्नमेंट अब थोड़ा इसको लिबरली, इसको गोदली इनिशिएटिव लेते हुए हम लोग का पेंशन को वापस दिलाइए। और लास्टली आई वुड से पेंशन इज आवर राइट एंड वी शैल हैव इट। नाउ विद दिस I would like to conclude my speech, and Mr. CMD, if you have any queries, then you can raise me. No, अभी महामहिम राज्यपाल आए थे 2 दिन का दौरे पे यहाँ पे। Did you try to meet him और अपना ग्रेवियसनेस उन्हें बताने की कोशिश की? वो तो आज चले जाएंगे ईटानगर, शायद आपकी आवाज़ भी पहुँचा देते राज्यपाल गवर्नर जी। बिल्कुल, अगर हम लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोशिश करेगा, अगर अपॉइंटमेंट आया वो जा चुके हैं, अभी जा चुके हैं। और काश पहले जाना जानता तो हम अपॉइंटमेंट लेता और सबसे पहले गवर्नर को मैं मिलता, हम लोग का सब पार्टी को सब लोग हम लीड करता और उसको मिलता और उसको अपना ग्रावेंसेस प्लेस करता, सब जाके सीधा मोदी का, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर का काम में ये में तक पहुंच जाता। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। आपने बहुत ही थॉरोली, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकाश डाला अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स पे भी, और जितने तीनों ये पेंशन सिस्टम है इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है इनको भी आपने बताया। आपको क्या लगता है ओपीएस जब था, इसके होने के बावजूद भी गवर्नमेंट क्यों कभी एनपीएस लाता है, कभी यूपीएस लाता है, ये क्यों लेकर आ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से? उनका सोच क्या, आपको क्या लगता है सर? इसको तो मैं कोई किसी को क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं है। एज ए सिंपल सिटीजन और एज ए सिंपल एम्प्लॉय मैं ये कहूंगा कि आई ऑलवेज यूज्ड टू से इज दैट गिव द मैन टू हॉर्स हु कैन राइड एंड गिव द मैन टू बोट हु कैन सेल। तो ये मैगजीन को समझने के बाद उन लोग खुद जान जाएगा कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं और देश का हित में क्या करना है और मैंने क्या नहीं किया है और हमको क्या करना चाहिए। इसको उन लोग ये सेइंग को उन लोग अच्छा से गौर देने से बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट बिफोर द गवर्नमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।